हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अमरिंदर सर फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल वेवरिट्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। मैं अगले लेक्चर को लेके आया हूं और इसमें हम लोग देखेंगे डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व का ऑब्जेक्टिव, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे होंगे। तो कृपया आप लोग इसको केयरफुली देखिएगा और इसका भरपूर फायदा और इसका मजा लीजिएगा, जो आपके लिए काफ़ी अच्छे होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं और शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, तो जरा देखते हैं मार्कर जो पेन है, तो आइए शुरू किया जाए और शुरू करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका आप लोग थोड़ा सा केयरफुली और ईमानदारी से देखिएगा और मजा लीजिएगा। चलिए, आपके सामने मैं अपने क्वेश्चन को लेके आता हूँ। चलिए, आपके चैप्टर का नाम आपके सामने प्रस्तुत है, जिस चैप्टर का नाम क्या है भैया? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या नाम है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, वेरी गुड। अब आइए हम लोग जरा केयरफुली देखिए, आपके सामने ऑब्जेक्टिव पड़ा हुआ है और ऑब्जेक्टिव को जरा केयरफुली देखिएगा और ईमानदारी से इसका मजा लीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, कॉपर इज ए मेंबर ऑफ, यानी कि कॉपर जो होता है ये किसके सदस्य होते हैं? कॉपर। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब पढ़ रहे थे ट्रांजिशन सीरीज, वहां पे 4 टाइप का ट्रांजिशन सीरीज था। ठीक, कौन कौन सीरीज था? तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन। देखिए, ट्रांजिशन का मतलब होता है संक्रमण, और संक्रमण तत्व जो होता है वो डी ब्लॉक का होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन आता है कि उसमें जो डी ब्लॉक होना चाहिए आपका, वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, अपूर्ण भरा होना चाहिए। तो अब जरा देखिएगा, तो कहता क्या है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो है वो 3D ग्रेजुअली फिल करता है। फिर आपके सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में 4D ग्रेजुअली सीरीज क्या करता है? ग्रेजुअली फिल करता है, भरता है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में 5D लगातार आपका यानी कि ग्रेजुअली फिल करता है। और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में 60 जो है 6D ये लगातार भरता है। तो मैं बात कर रहा हूं, हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो कॉपर है मेरा, वो कॉपर किसके सदस्य होते हैं? कॉपर किसके सदस्य? तो सबसे पहले हम लोग जान ले कि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है भैया? 29। तो कॉपर की जब 29 हुई तो इसका विन्यास कर लेते हैं हम लोग। तो विन्यास जब करने जाएंगे तो हम लिख सकते हैं AR यानी आर्गन, जो 18 हो गया। उसके बाद 4s1 और 3d10, 4s1 और 3d10। तो यहां पे देखा गया तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉपर का किस में गया है भैया? 3D में गया है। यानी कि इससे क्लियर हो गया कि कॉपर में जो है वो 3D में लगता क्या हो रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा है। यानी कि इसमें d ऑर्बिटल आपका ग्रेजुअली फिल कर रहे हैं। यानी कि और देखिए तो 3D जिसमें ग्रेजुअली फिल करता है वो कौन सा सीरीज है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व। प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व होता है मेरा क्या? कॉपर। यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जो मेंबर है वो कॉपर है। कॉपर किसका मेंबर है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। ओके, मुझे पता है इसको ऐसे किसी भी अगर कोई भी अगर दे रहा है और पूछ रहा है किसका मेंबर है, तो चुपचाप ये काम कीजिएगा क्या कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जरा अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि व्हिच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो किस ब्लॉक के तत्व को ट्रांजिशन तत्व कहा जाता है? तो जैसे आप लोग जानते हैं कि एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है। तो किसके बारे में पूछ रहा है हमसे? किसके बारे में पूछ रहा है भैया? ध्यान दीजिए। क्या कि किस ब्लॉक के तत्व को ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है? किस ब्लॉक के तत्व को? तो हमारे सामने है पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो देखिए, ट्रांजिशन का एक कंडीशन होता है कि डी ब्लॉक के तत्व को, किसके तत्व को भैया? डी ब्लॉक के तत्व को ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है।
क्या कहता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन सी जो है दिख रहा है मेरा, डी ब्लॉक, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिशन। देखो ये लिखा हुआ है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक के तत्व को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों, लेकिन एक कंडीशन है कि डी जब भरना चाहिए वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इनकम्प्लीट, यानी कि पूर्ण नहीं हो, अपूर्ण भरा हो। क्या हो, अपूर्ण भरा हो, तब उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, संक्रमण तत्व कह सकते हैं, वरना उसको संक्रमण तत्व हम नहीं कह सकते हैं। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व क्या कहते हो, संक्रमण तत्व कहते हो। अब अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव को लेकर के, और कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन विट्रियोल। भाई फॉर्मूला है, यानी कि निम्नलिखित में किसका जो है ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं, किस फॉर्मूला को ग्रीन विट्रियोल। तो याद रखिएगा आपके सामने ऑप्शन है FeSO4 × 7H2O, CuSO4 × 5H2O, CaSO4 × 2H2O एंड नॉन ऑफ दिस। यानी कि इसमें कौन सा जो है, जो ग्रीन विट्रियोल का सूत्र है, किसका भैया, ग्रीन विट्रियोल। तो याद रखिएगा कि FeSO4 × 7H2O, FeSO4 × 7H2O को ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है। FeSO4 × 7H2O को ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है। देखिए भैया ईमानदारी से पढ़िए, जो भी ऑब्जेक्टिव है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन विट, मान लीजिए कि आपके एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन विट्रियोल का सूत्र है, तो याद रखिएगा कि FeSO4 × 7H2O जो होता है वो ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं जरा, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबुंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, यानी कि पृथ्वी की सतह में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा है, पृथ्वी की सतह में सबसे अधिक पाए जाने वाले कौन से तत्व हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम और सोडियम। एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम और सोडियम। तो आप लोग जानते हैं कि इस सब में सबसे बेहतर जो है, सबसे अधिक पाए जाने वाला वो एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम इस अर्थ क्रस्ट में यानी पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाया जाता है एल्युमिनियम, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक आयन, यानी इसमें कौन सा है जो डायामैग्नेटिक है। देखिए दो टाइप का सब्सटेंस, एक पैरामैग्नेटिक और एक डायामैग्नेटिक। तो अब कहता है कि पैरामैग्नेटिक किसको कहते हैं और डायामैग्नेटिक किसको कहते हैं। तो कुछ एलिमेंट आपके पास होते हैं, जब कन्फिग्रेशन करते हो तो कुछ हमारे साथ आती है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कहानी और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कहानी। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं उसी को हम लोग डाया बोलते हैं, और जिसमें अनपेयर्ड आता है उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। यानी दो टाइप का सब्सटेंस, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। तो अब हम लोग चेक करेंगे, हमारे साथ दिया हुआ है कोबाल्ट पे 2+, Ni पे 2+, Cu पे 2+ और Zn पे 2+। तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, चुपचाप जो Zn 2+ दिया है इसको केयरफुली देख लीजिएगा। कैसे, तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है भैया 30, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30। इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो होगा Ar 4s2 और 3d10, 4s2 3d10। लेकिन हमारी चर्चा है Zn2+ की, किसकी चर्चा है, Zn2+ की। तो जरा केयरफुली देखिएगा, तो Zn2+ कर रहे हो यानी कि इन्होंने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। तो पहले 30 इलेक्ट्रॉन था, अब 28 इलेक्ट्रॉन। तो अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करता है कि आउटर मोस्ट वाला। तो यहां पे अगर बात करूं तो 3d यहां कंप्लीट है, तो यहां आउटर मोस्ट आपका कौन सा दिख रहा है 4s2, यानी स्वाभाविक सी बात है इसमें से इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे 4s2 से। तो जरा देख लीजिएगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं तो Ar 4s0 और 3d10। अब जरा ध्यान दीजिए 3d10 और d की क्षमता कितनी होती है भैया 10, और जब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो d में कितने टोटल ऑर्बिटल 5। तो 5 ऑर्बिटल जब बना रहे हैं हम तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तो मान लीजिए प्रथम इलेक्ट्रॉन,
ये द्वितीय इलेक्ट्रॉन, ये तृतीय इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये आपका पांचवा। अब फिर 5 बच गया तो फिर ये पेयर्ड करेगा। क्या करेगा? पेयर। यानी यहां सबका पेयर दिख रहा है, इसमें कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो अनपेयर्ड हो, सबके सब क्या है? पेयर है। जब पेयर में हो गए तो जब पेयर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिक। उसको क्या बोलते हैं भैया? डायामैग्नेटिक। यानी कि Zn2+ जो हमको दिख रहा है वो मेरा क्या होगा? ऑप्शन सही है। यानी Zn2+ जो होता है वो आपका डायामैग्नेटिक आयन होता है। कैसा आयन होता है? डायामैग्नेटिक। तो अगर कहीं चेक करना हो तो चुपचाप इसका कॉन्फ़िगरेशन करके चेक कर लीजिएगा कि उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि अनपेयर्ड। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो पैरामैग्नेटिक, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए तो डायामैग्नेटिक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, Which of the following is not an element of first transition? यानी निम्नलिखित में कौन सा जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन का एलिमेंट नहीं है? तो जरा ध्यान दीजिए। आयरन एटॉमिक नंबर 26, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 और निकेल, बोलिए जल्दी, निकेल एटॉमिक नंबर 28। तो जरा ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि 21 से 30 तक के जो एलिमेंट होते हैं वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होते हैं। 21 से 30 तक के क्या होते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन। तो एक ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो 12 है, यानी 12। तो ये 21 से 30 के बीच में नहीं है, यानी कि जो मैग्नीशियम है वो फर्स्ट ट्रांजिशन का आपका एलिमेंट नहीं है। ध्यान रखिएगा कि मैग्नीशियम जो है आपका फर्स्ट ट्रांजिशन का क्या है? एलिमेंट नहीं है। तो नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द मोस्ट कॉमन लेंथेनॉइड इज, यानी कि सबसे कॉमन लेंथेनॉइड कौन सा होता है? द मोस्ट कॉमन लेंथेनॉइड, द मोस्ट कॉमन लेंथेनॉइड, यानी इसमें से कौन सबसे जो है वो आपका कॉमन लेंथेनॉइड है? तो याद रखिएगा जो सीरियम होता है, सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर देखिए सिंबल Ce और एटॉमिक नंबर 58, यह लेंथेनॉइड की तरह बिहेवियर को शो करता है। यानी कि सीरियम जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन आपका क्या है? लेंथेनॉइड है। सीरियम जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन लेंथेनॉइड है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, आपके सामने है, क्या है क्वेश्चन? पढ़िए क्या कह रहा है कि द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट। ओहो, इससे भी आसान क्वेश्चन मिलेगा का? ओ बबुआ लो ना पढ़ लो का कैल लो नहीं पूरा 12 महीना जमीन छटपटाता रही, आसान सा क्वेश्चन के आंसर ना मिले कि सबसे मुक्त अवस्था में कौन पाओल जला? तो सबसे मुक्त अवस्था में आपका मिलता है गोल्ड। क्या मिलता है भाई? फ्री स्टेट में आता है गोल्ड। याद रखिएगा इस चीज को। सिल्वर तो किसी से कंबाइन भी होता है लेकिन गोल्ड जो है ऑलवेज फ्री स्टेट में आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम दिखा रहे हैं और केयरफुली देखिएगा, ठीक है? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स 4f एनर्जी लेवल इज ग्रेजुअली फिल्ड, यानी कि इनमें से किसमें जो है वो फिर 4f ऑर्बिटल लगातार भरता है? 4f ऑर्बिटल क्या होता है जी? लगातार भरता है। तो जरा देखिए, जब f की बात हो गई तो यानी f ब्लॉक की बात है, और f ब्लॉक में 2 सीरीज आते हैं। याद रखिएगा, एक लेंथेनाइड, एक क्या आएगा? लेंथेनाइड, और एक आएगा एक्टिनाइड। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड याद रखिएगा इस चीज को। तो कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स 4f एनर्जी लेवल ग्रेजुअली फील्ड, यानी कि किसमें 4f जो है वो ग्रेजुअली भरता है, यानी लगातार भरता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो लेंथेनॉइड सीरीज होते हैं, कौन सा सीरीज होते हैं? लेंथेनॉइड सीरीज, उसमें 4f ऑर्बिटल लगातार भरते हैं। याद रखिएगा कि लेंथेनॉइड सीरीज में 4f ऑर्बिटल आपके लगातार भरते हैं, सब डेफिनेशन के आधार पे है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या कर रहा है? अमॉन्ग द फॉलोइंग द कलर्ड कंपाउंड, निम्नलिखित में कौन सा जो है कलर्ड कंपाउंड है? तो याद रखिएगा कि जो CuF2 होता है, CuF2 यानी कि क्यूप्रस फ्लोराइड, ये आपका क्या होता है? कलर्ड कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है भैया? कलर्ड कंपाउंड होता है। याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आइए,
नेक्स्ट कह रहा है कि विच मेटल हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इसमें सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है। याद रखिए कि सबसे अधिक, तो याद रखिएगा कि जो हमारा टंगस्टन होता है, क्या होता है, टंगस्टन। उस टंगस्टन जिसको लैटिन भाषा में उल्फ्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उल्फ्राम, और इसका सिंबल होता है W, और इस टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ऐसे नहीं चलिए, देखिए विच मेटल हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, यानी सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात कीजिएगा तो जरा ध्यान दीजिए, मेल्टिंग पॉइंट में कह रहा है कि जो मरकरी का नाम आप लोग जानते हैं, ठीक है, मरकरी Hg, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे कम होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, ऑप्शन के आधार पे। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन KMnO4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज। हमारे पास दिया हुआ है KMnO4, ठीक। अब इसमें पूछ रहा है कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, एक ऑक्सीजन पे होता है 2 माइनस, तो 4 है तो हो जाएंगे -8, ध्यान रखिए। फिर अगर K की बात करूं तो इस पे होता है +1, और आप जानते हैं किसी कंपाउंड में क्या होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो नेगेटिव अगर 8 है और पॉजिटिव 1 दिख रहा है तो घट कितना रह भैया, 7। तो Mn का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +7 होता है, और देखिए ऑप्शन डी में आपका +7 दिया हुआ है। इस तरह से आप फाइंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कह रहा है कि Ag प्लस आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ Ag 46, क्या मारेंगे ना, Ag प्लस 46 इलेक्ट्रॉन रहा। अब क्या हुआ कि Ag ऐसे एटॉमिक नंबर कितना होता है, 47। अब एक प्लस दिख रहा है यानी कि 46 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से कौन सा स्पेसीज होगा जिसमें 46 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, कॉपर 29 होता है, एक प्लस तो 28 इलेक्ट्रॉन रहा। कितना इलेक्ट्रॉन रहा भैया, 28। कैडमियम, याद रखिए इसका एटॉमिक नंबर 48 होता है। इसका कितना होता है, 48। तो 48 में 2 प्लस यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, तो 46 यहीं पे तो दिख रहा है ना। तो Ag प्लस में भी 46 इलेक्ट्रॉन, और आपके Cd2 प्लस में भी 46 इलेक्ट्रॉन। Zn2 प्लस की बात करो तो उसका भी क्या होगा, 28 रह जाएगा। तो हमारा जो Cd2 प्लस है यह Ag प्लस के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। Cd2 प्लस जो है वो Ag प्लस का क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, उसको हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहते हैं जी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने हम लेके आ रहे हैं, क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज ए रेड लेड। इसमें से किसको रेड लेड, तो रेड लेड का फॉर्मूला याद रखिए Pv3O4। Pv3O4 को रेड लेड बोला जाता है। Pv3O4 को क्या बोलते हो, रेड लेड। याद रखिएगा, देखिए भैया जीवन में कर्तव्य कभी मत छोड़िए जब तक आप सक्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि जो सरस्वती होती है ना वो मेहनत की दासी होती है। तो आप अपने मेहनत को दोगुना कीजिए, 4 गुना कीजिए, सफलता मिलना निश्चित है। अगर आप ऐसे ही अगर चाहोगे कि बैठे बैठे सब कुछ हासिल हो जाए तो याद रखिएगा कि वो ऐसा कभी संभव नहीं होता है। तो ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए और आगे की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड मेटल इज। तो जब गोल्ड मेटल की बात करें तो वो तो फ्री स्टेट, अब फ्री स्टेट में कोई भी रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। फ्री स्टेट में अगर कोई भी रहे तो उसका क्या होता है, 0 होता है, यानी ऑप्शन बी जो है। तो याद रखिए गोल्ड मेटल यानी क्या है, सोने धातु का आपका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अगला का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट इज। अब देखिए कह रहा है क्षारीय भू तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। क्षारीय भू तत्व सबसे पहले जानिए कि क्षारीय भू तत्व किसके कहते हैं। तो सेकंड ए का एलिमेंट्स,
सेकेंड ए एलिमेंट्स। तो सेकेंड ए एलिमेंट्स में कौन आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये आपके किस में आते हैं? सेकेंड एलिमेंट्स। और सेकेंड एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स, यानी क्षारीय भू तत्व। अब इसका विन्यास करें तो इसका एटॉमिक नंबर 4, इसका होता है 12, कैल्शियम का होता है 20। इसी तरह से आगे मैं जैसे जाइएगा तो स्ट्रोंशियम का अपना होगा 38, इसी तरह से इसका जाओगे तो 56 और इसका जाओगे तो कितना होगा? 88। आगे बढ़िए तो इसका विन्यास कीजिए तो 1s2 2s2, इसका कीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका जाइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। ठीक, अब देखिए इसके लास्ट में 2s2, इसके लास्ट में 3s2, इसके लास्ट में 4s2, इसके लास्ट में 5s2, इसके लास्ट में 6s2, इसके लास्ट में 7s2। यानी कि जैसे हम लोग डाउनवर्ड जा रहे हैं तो एक एक ऑर्बिट बढ़ते जा रहा है। जैसे इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है और सबके लास्ट में S2 आ रहा है। यानी कि इसका आउटर मोस्ट विन्यास देखे तो NS2 होगा। क्या होगा? NS2। तो याद रखिएगा कि अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए यानी NS2। क्या हुआ भैया? NS2 मेरा ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि क्षारीय भू तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है द मोस्ट स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी निम्नलिखित में किसका सबसे अधिक अस्थाई ऑक्सीकरण संख्या 2 होता है? तो याद रखिएगा सीसा, लेड का ऑक्सीकरण संख्या जो होता है स्टेबल +2 होता है, यानी अस्थाई +2 होता है। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं हम आपके सामने। When iron powder is added in CuSO4, जब आयरन के चूर्ण को CuSO4 के साथ जब मिश्रित किया जाता है या उसको जोड़ा जाता है, the blue color of solution turns in green, यानी कि उसका नीला रंग जो है वो हरा में परिवर्तित हो जाता है। ये 10th में भी आप पढ़े होंगे कि जब लोहे के छड़ को कॉपर सल्फेट के बिलियर में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइए एक और क्वेश्चन है जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा और कह क्या रहा है? बहुत अच्छा से कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज पैरामैग्नेटिक। बात तो वहीं आ गई कि इसमें पैरामैग्नेटिक कौन सा है, कौन सा इसमें पैरामैग्नेटिक है। तो याद रखिए यहाँ Cu है, Cu पे 2+। ओके, तो देखिए Cu का एटॉमिक नंबर होता है 29। कितना होता है? 29। विन्यास कीजिएगा तो क्या होगा? Ar, यानी आर्गन 18 को ले गया, फिर बच गया 4s1 और 3d10। और बात है हमारे ऑप्शन में Cu2+ की, तो Cu2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस भैया? 2 लॉस। क्योंकि प्लस जब रहे तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और माइनस जब रहे तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इसका अगर करें तो Ar। अब 4s का एगो गायब हो गया और एक और घटाना है तो 3d में। अब यहां देखिए d की कितनी आ गई? 9। d की क्षमता होती है 10। d की क्षमता कितनी होती है? 10। तो यहाँ कितना दिख रहा है? 9। अब इसको बॉक्स में सरिया लीजिए। d में 5 ऑर्बिटल, कितने? 5। इलेक्ट्रॉन कितने? 9। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा दिख रहा है जिसका पेयर नहीं है, और जब अनपेयर्ड हो, पेयर नहीं हो तो वो होता है पैरामैग्नेटिक, यानी Cu2+ जो होता है वो मेरा क्या होता है?
पैरामैग्नेटिक होता है। Cu2+ कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। तो मैं आप लोग से इतना ही कह रहा हूं कि जो आपको 20 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर डी एंड एफ से दिया गया है, कृपया इसको अच्छा से देखिए, ये आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ईमानदारी से, आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, ईमानदारी से इस ऑब्जेक्टिव को देखिए और इसका फायदा उठाइए। और जब मान लीजिए इस 20 में से कोई ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड में है तो ईमानदारी से उसको लिख के आइए, ये आपके बोर्ड के लिए काफी फायदेमंद है। मैं आप लोग को इतना ही कहूंगा कि अगर अच्छा से पढ़ के जाइएगा तो रंग आना एकदम निश्चित है, अगर नहीं कीजिएगा तो आप अपना भागीदारी स्वयं है कि मैंने अपना रिजल्ट गड़बड़ क्यों किया, तो इसलिए चूंकि ईमानदारी से नहीं पढ़ा। तो देखो बुआ, लाख है जीवन में, ईमानदारी से पढ़िए, चूंकि जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा से पढ़िएगा। थैंक यू, लव यू।